यूपी के प्रयागराज में एक बार फिर से गंगा नदी के किनारे रेत में बड़ी तादाद में शवों को दफनाया जा रहा है। फाफामऊ घाट की ताजा तस्वीरें बेहद डरावनी नजर आ रही है और यहाँ की ये तस्वीरें कोरोना काल की एक बार फिर से याद दिला रही है। हालांकि यहाँ शव दफनाने की परंपरा पहले से ही हो रही है। वहीं गंगा के घाटों पर शवों को दफनाने पर एनजीटी और जिला प्रशासन ने पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद परंपरा के नाम पर जिस तरह शवों को दफनाया जा रहा है वो बेहद चिंताजनक है। फाफामऊ घाट पर हर दिन दर्जनों शवों को रेत में दफन किया जा रहा है, जिससे यहाँ पर जिस ओर नजर जा रही है कब्र ही कब्र नजर आ रहा है। वो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि यहाँ पर न केवल प्रशासन के निर्देशों का मखौला उड़ाया जा रहा है, बल्कि एनजीटी के निर्देशों का भी खुला उल्लंघन हो रहा है। दरअसल मानसून आने में अब 1 महीने से भी कम वक्त बचा हुआ है। ऐसे में गंगा नदी के तट पर जो शव दफन किए जा रहे हैं, नदी का जलस्तर बढ़ने पर उनके गंगा में समाने का भी खतरा बना हुआ है। इससे न केवल रेत में दबी लाशें गंगा में प्रवाहित होंगी, बल्कि इससे नदी भी प्रदूषित होगी। लेकिन जिला प्रशासन से लेकर नगर निगम तक इस ओर मुंह फेरे हुए है। हालांकि कोरोना काल में शवों को गंगा के किनारे रेत में दफनाए जाने की खबर दिखाए जाने के बाद नगर निगम ने रेत से बाहर निकले सैकड़ों शवों को निकालकर उन शवों को दाह संस्कार कराया था। लेकिन अब यहाँ पर शवों को दफनाने पर लगी रोक के बावजूद धड़ल्ले से शवों को दफनाए जाने का खेल जारी है। प्रभावित ना हो तो इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अच्छा, ये जो गंगा नदी के किनारे शव दफनाने की बात आ रही है, हमारे सामने पिछले वर्ष भी आई थी। तो हम लोगों ने वहाँ पर पुलिस और हमारे राजस्व के ऑफिसर्स का टीम लगा रखा है और हम लोगों ने इस पर काफ़ी सख्ती किया है कि वहाँ शव किसी तरीके से न दफनाए जाएं। लेकिन एक बात है जो लोकल जो पंडा हैं वो भी बताते हैं और आम लोग भी बताते हैं कि गंगा नदी के किनारे शव दफनाने की परंपरा रही है और हम इस पर एक जो नया प्रयास कर रहे हैं कि नगर निगम की सहायता से हम लोग वहाँ शवदाह केंद्र बनाने जा रहे हैं। और उसके लिए जो भूमि की बात है, हम लोगों ने रेलवे से भूमि की बात की है, तो वो भी इसके लिए अग्री हैं। तो जल्द ही हम लोग एक नया शवदाह केंद्र बना देंगे और वो बनने के बाद जो मुझे लग रहा है कि बार बार परंपरा जो है शव दफनाने की, तो हम इसको मुझे लग रहा है कि बंद करने में सफल हो सकेंगे। अभी जो मानसून आएगा तो इतनी बड़ी संख्या में वहाँ शव है, उनको किस तरह से रोकने का प्रयास किया जाएगा? ये पिछली बार हमारे सामने इस तरह की समस्या आई थी और इस बार मुझे लग रहा है कि जितने शव ऊपर जो दिखाई देता है, कपड़ा दिखाई देता है, जो बॉडीज़ है वो काफ़ी अंदर और काफ़ी नीचे की ओर है। तो जितना शव बहने की थी शिकायत, तो पिछले वर्ष काफ़ी बड़ी संख्या में रहा था, लेकिन इस बार वो समस्या नहीं आती। वही अंतिम संस्कार में शामिल होने फाफामऊ घाट पर पहुंचे लोगों का कहना है कि घाट की स्थिति चिंताजनक है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन और नगर निगम इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों का कहना है कि अगर फाफामऊ घाट पर विद्युत शवदाह गृह और अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी उपलब्ध हो तो इस तरह से शवों को दफनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि कुछ लोग शवों को दफनाने को परंपरा से भी जोड़ते हैं। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और